हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों को कनक वृंदावन घाटी में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज कनक वृंदावन मंदिर में, कनक घाटी में जो स्थित है, वहाँ पे श्री श्री राधा माधव के मंदिर में आए हैं। तो इस श्री श्री राधा माधव के मंदिर के बारे में मैं बहुत छोटे से आपको बताता हूँ, संक्षिप्त तरीके से। तो ये कनक वृंदावन में दो मंदिर हैं। एक है श्री श्री राधा माधव जी का, दूसरा है श्री श्री नटवर लाल जी का। तो करीब 1669 में ये जो विग्रह है गोविंद देव जी का, जो पहले के वीडियो में हम डाल चुके हैं, गोविंद देव जी का विग्रह जो है वो 1669 में 1669 में कनक वृंदावन में लाया गया था। क्योंकि औरंगजेब तब मुगलों के सुल्तान थे, हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे। तब उन्होंने अपने सैनिकों से भारत के जितने भी मंदिर हैं सारे को ध्वंस कर दिया जाए और सिर्फ इस्लाम की जितने भी मस्जिद है वो ही रहना चाहिए। तो इसके चलते सारे मंदिरों को बहुत विध्वंस किया गया। उस मंदिर जितने भी मंदिर हैं उनको तोपों से, तलवारों से तोड़ा गया। अलग अलग तरीके से विग्रहों को नष्ट करने का कोशिश किया गया और नष्ट किया भी गया बहुत सारे। तो इसी के चलते श्री श्री गोविंद देव जी का जो विग्रह, जो कि महाराज सवाई मान सिंह ने बनाया था, गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में जो स्थित है, उसके अंदर जो गोविंद देव जी का विग्रह जो है, जो मंदिर उन्होंने बनाया था सवाई मान सिंह ने, उस विग्रह को जयपुर या फिर कनक घाटी लाया गया। तो पहले जब लाया गया था तब विग्रह को रखने के लिए कोई जगह नहीं था। तो विग्रह इधर से उधर 1669 से 1669 से और 17 से 13 साल तक ये विग्रह इधर उधर अलग अलग प्लेस में रखा जा रहा था, उसका पूजा हो रहा था। लेकिन उसमें बहुत सारे तरीके के, आप जानते हैं, श्री विग्रह का पूजा बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो इसी के लिए बहुत सारे जगह में रखते थे, वहाँ पे बहुत सारे समस्या आती थी। तो ये इसी चक्कर में महाराज सवाई जय सिंह II उन्होंने 1713 में कनक घाटी का जो राजप्रसाद है, राजमहल जो है, इसको बनाने का हुक्म दिया और तब ये 1716 तक ये बन गया था। तो वहाँ पे श्री श्री राधा माधव जी को लाया गया था। श्री श्री राधा माधव जी को प्रतिष्ठा किया गया था, राधा गोविंद देव जी को प्रतिष्ठा किया गया था। ये जो हम लोग अभी जो विग्रह देख रहे हैं कनक वृंदावन के जो मंदिर है, वो राधा माधव जी का है, जो कि श्रीला जयदेव गोस्वामी का पूजित विग्रह है। श्रीला जयदेव गोस्वामी एक वैष्णव एक कवि थे, जो कि बीरभूम जिला में, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में जन्म लिए थे और वहाँ पे वो रहते थे। वो महाराज लक्ष्मण सेन की सभा में राजपुरोहित थे। लेकिन किसी कारण से उन्होंने जितने भी राजसी ऐश्वर्य है उसको उन्होंने त्याग किया और अपने कुटिया में रहने लगे। तो एक दिन महाराज लक्ष्मण सेन आके आए हैं। तो उससे जयदेव गोस्वामी, जो कि बहुत सिंपल तरीके से, इतना बड़ा वैष्णव कवि होने के बाद भी वो बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। और महाराज लक्ष्मण सेन को जैसे देखो वो आके बहुत ही पूरा सब कुछ सैन्य साथ के साथ ऐश्वर्य के साथ आते हुए गए थे। तब उनको बहुत ही बेचैनी हुई और उनको मन में उन्होंने पूजित किया। महाराज लक्ष्मण सेन को बोले कि तुम अपने आप को क्या सबको बहुत बड़ा राजा, लेकिन ये जगह हमारे लिए नहीं है, तुम यहाँ पे आके ये जगह को घोषित कर दो, तुरंत ये काम करेगा। महाराज लक्ष्मण सेन राजा होते हुए एक राजर्षि, उनको पता था साथियों क्या है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के जयदेव गोस्वामी को बोला कि आप कृपया ये स्थान छोड़ के मत जाइए, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, मैं आऊँगा तो एकदम साधारण वैष्णव ब्राह्मण का वेश में आऊँगा। लेकिन आपने जो बोल दिया, जवान दे दिया कि आप ये राज्य में नहीं रहेंगे, मेरे राज्य में, तो आपको मैं एक बना के देता हूँ, एक आपको सजेशन देता हूँ कि आप गंगा जी के किनार में, गंगा जी के जो पास में आप कुटिया बना के वहाँ पे रह सकते हैं।
तो वो दो तरीके से सफल होगा। एक तो आपका वचन भी रहेगा कि आप मेरे राज्य में नहीं रहोगे, क्योंकि वो गंगा जी का जो उस पार है वो मेरे राज्य के बाहर है, और मेरे साथ पास में भी रहोगे, ताकि मैं जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़े या मुझे आपको दर्शन का अभिलाषा हो तो मैं आऊँ। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी देखे कि महाराज जो है वो बहुत ही असलियत में एक वैष्णव है, बहुत ही नम्र है। तो उन्होंने भगवान राजा का ये राजा का ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो अनुरोध है, उन्होंने स्वीकार किया और उस कुटिया में जाके रहने लगे। बाद में उन्होंने अलग अलग जगह एक परिभ्रमण करना चालू किया। उन्होंने उड़ीसा गए, वहाँ पे गीत गोविंद नाम बहुत ही एक जनप्रिय कविता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ या गोपियों के साथ जो लीला है उसके बारे में, कविता के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे बोला गया है कि राधा रानी भगवान से कैसे श्रेष्ठ है, ये सब बताया गया। तो जो अभी भी जगन्नाथपुरी, जो आप हमारा जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो धाम है जगन्नाथपुरी, वहाँ पे अभी भी जगन्नाथ जी को ये सुनाया जाता है। इसके बारे में भी बहुत सारी लीलाएँ हैं, वो हम आगे किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो जयदेव गोस्वामी जब महाराज मान सिंह के इनविटेशन में जयपुर आए थे, तो वहाँ पे आके वो कनक घाटी में आए थे और वहाँ पे आके रहने लगे कुछ दिन। और एक दिन वो गलता नदी जो है वहाँ पे वो डुबकी लगाए, और गलता नदी में डुबकी लगा और भगवान के बारे में सोच रहे थे। तो वो जैसे डुबकी लगा और ऊपर आए तो देखिए उनके हाथ में श्री विग्रह था, वही श्री श्री राधा माधव है। तो उन्होंने महाराज मान सिंह से उसके बारे में वार्तालाप किया, और श्री श्री राधा माधव को उस कनक घाटी के वृंदावन का जो महल है 1713 में जो महल बनाया गया था, उस महल में प्रतिष्ठा किया। तो एक्चुअली
चल लेगा जो नहीं अच्छा अच्छा सारा खर्च बंद ही आप नहीं कर सकते चार चार हो सकते हैं एक बड़ा पैसा रुपये एक छोटा वाला ये दो बच्चे आ गए हैं चढ़ाई भी चल रहा है हम्म